ओके, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सेल्स डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। एंड दैट सेल्स डैशबोर्ड इस ढंग का बनने वाला है। तो यहाँ पर देखो कि ये कुछ केपीआईज है। टोटल सेल्स है, टोटल प्रॉफिट्स है एंड प्रॉफिट मार्जिन है। और ये सारे जो है ये तुम्हारा स्लाइसर्स है एंड ये कुछ विजुअल्स है। एंड विजुअल्स जो है इस डेटा के बेस पे है। ये यहाँ पर ये हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा में तकरीबन 9,000 समथिंग डेटा है। यू कैन सी हियर जो लास्ट डेटा है 9,995, दैट मीन्स 94। ओके, 9,994 डेटा है। एंड इस डेटा में जो रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेटा, ऑर्डर डेट है, सिप डेट है, सिप मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट्स है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, पोस्टल कोड है, रीजन्स है एंड प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, प्रोडक्ट नेम है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट नेम है, सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट्स है एंड प्रॉफिट है। तो ये बहुत सारे इस यहाँ पर है। हम जो है ये इसका जो है यहाँ पर सारा लेखा जोखा यहाँ हमने दे रखा है। You can see here 21 columns है and these columns are these row ID, order date, ship dates। तो जब भी कोई भी हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे इस ढंग से, अगर कुछ डायनेमिक डैशबोर्ड बनाएंगे तो हम लोगों को जो है डेटा को पहले क्लीन करने पड़ेगा एंड देन डेटा को जो है उसके बारे में ये स्टडी करना है कि डेटा में है क्या, क्या क्या फील्ड्स है। उस फील्ड का जो है मालूमात होना ज़रूरी है, कौन-सा फील्ड में क्या है, तभी हम लोग एक बेहतरीन डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो है पूरा 21 जो है वो कॉलम्स है। ये क्या है, ये एक सेल्स ट्रांज़ैक्शंस डेटा सेट है और एक रिटेल ऑफ़िस सप्लाइज़ का डेटा सेट है। और इसमें जो है हम लोगों को ऑर्डर लेवल डिटेल्स हम लोग इसमें कर सकते हैं, डेट, शिपिंग मेथड से, कस्टमर इन्फॉर्मेशंस, क्या-क्या आईडी, नेम है, सेगमेंट से, लोकेशन, सो क्या क्या इसमें है देख लो। ऑर्डर लेबल्स डिटेल से, डेट से, शिपिंग मेथड से, कस्टमर इन्फॉर्मेशन से, आईडी, नेम, सेगमेंट, लोकेशंस, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से, कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, नेम्स है एंड आईडीज है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है। अब ये डेटा ये हमको क्या बताता है कि सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस है। ये सारे चीज़ हमको पता होना चाहिए जब हम एक डेटा को रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसको जो है यहाँ पर हमने सारे एक एनालिसिस करके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। सो इस तरह से एक डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को पहले बना लेना है, तो तब जाके हमारा डैशबोर्ड बहुत इजीली बन जाता है। एंड कस्टमर सेगमेंटेशन से यहाँ पर देखो, ओरिजिनल परफॉर्मेंस ट्रैकिंग से, प्रोडक्ट प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, सप्लाई चेन एंड शिपिंग इनसाइट्स है। तो ये जो है इसको हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर हमारे पास ये टोटल जो है 9,994 रोज़ है। अब यहाँ पर देखो कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग सेल परफॉर्मेंस ओवरव्यू, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हमने डैशबोर्ड में ये है टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन मैंने किया हुआ है। एंड ये सारा चीज़ डायनेमिक है। देखो अगर मैं सपोज करो कि फर्नीचर का मैं यहाँ पर मैं क्लिक करना चाहता हूँ कैटेगरीज, तो ये सारा का सारा चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे मैंने फर्नीचर किया, यहाँ देखो ये 2% हो गया एंड इसका जो टोटल प्रॉफिट इतना आ गया एंड जो टोटल सेल्स ये आ गया एंड ये सारा का सारा वैल्यू चेंज हो गया। मैं अगर से सपोज यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज में क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर 78% ये सारा डेटा चेंज हो गया। ओके, अगर मैं सेगमेंट के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से करूँ तब भी ये देखो सारा का सारा डेटा जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से एक सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए, सोफिस्टिकेटेड डैशबोर्ड बनाने के लिए हम लोगों को पहले डेटा, मैंने कहा कि स्टडी करना है एंड उसको कैसे करना है उसको हम एक एक करके ये वीडियो में सारा मैं बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर देखो सेल परफॉर्मेंस है, तो मैंने यहाँ जैसे अभी मैंने दिखाया ये सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स से टोटल सेल्स है, टोटल प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट मार्जिन है। एंड देन हम लोग का आता है टोटल्स, देन मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स है, टोटल सेल प्रॉफिट एंड एवरेज मार्जिन। एवरेज मार्जिन जो है वो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100 में हम लोग उसको ले सकते हैं एंड देन एवरेज मार्जिन वहाँ निकल जाएगा। तो ये विजुअल केपीआईज है एंड सेल प्रॉफिट एंड ट्रेंड ओवर टाइम से। अब यहाँ से जो है मंथली, क्वार्टरली सेल्स प्रॉफिट ट्रेंड निकाल सकते हैं, सेल्स बाय मंथ ईयर और प्रॉफिट बाय मंथ ईयर।
विजुअल्स में हम लोग लाइन चार्ट दे सकते हैं यहाँ पर, ड्यूअल एक्सिस में सेल्स एंड प्रॉफिट्स है। यहाँ पर एक एड स्लाइसर्स यहाँ पर फिल्टरिंग कर सकते हैं ईयर के ऊपर। ओके, सो क्यों इम्पोर्टेंट है? आइडेंटिफाई सीजनल पैटर्न्स, ग्रोथ ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स। उसके बाद रीजनल परफॉर्मेंस हम लोग कर सकते हैं इसी डेटा के ऊपर कि उस पर्टिकुलर रीजन्स में कौन सा क्या सेल्स हुआ है, लाइक सेल्स एंड प्रॉफिट बाय रीजन्स। ईस्ट में कितना, वेस्ट में कितना, सेंट्रल एंड साउथ में कितना हुआ है, टोटल सेल्स पर रीजन्स, प्रॉफिट पर रीजन, प्रॉफिट मार्जिन पर रीजन। सो यहाँ पर हम लोग बार चार्ट डाल सकते हैं, कॉलम चार्ट डाल सकते हैं और मैप चार्ट डाल सकते हैं। यहाँ अंडरस्टैंडिंग क्या, अंडरस्टैंड विच रीजन्स आर मोस्ट एंड लीस्ट प्रॉफिटेबल, कौन सा मोस्ट एंड लीस्ट प्रॉफिटेबल है, इसको भी एनालिसिस इसके ऊपर कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के मैंने एनालिसिस इसमें किया हुआ है एंड ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट को मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नाउ कस्टमर सेगमेंट एनालिसिस है, यहाँ पर देखो कस्टमर सेगमेंट एनालिसिस है। उसके बाद कस्टमर सेगमेंट एनालिसिस में क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है कस्टमर के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से, सॉरी, एंड प्रॉफिट बाय सेगमेंट्स। सेगमेंट्स हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, होम ऑफिस हो गया। मैट्रिसेस क्या है, सेल्स है, प्रॉफिट है एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर सेगमेंट्स। ना यहाँ पर स्टैक्ड बार चार्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं और पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। टेलरिंग, टेलर मार्केटिंग और सर्विस स्ट्रेटेजी बाय कस्टमर टाइप। इसके बाद यहाँ पर देखो प्रोडक्ट कैटेगरीज इनसाइड हम लोग इसके निकाल सकते हैं, परफॉर्मेंस बाय कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। यहाँ पर कैटेगरीज में क्या है, फर्नीचर से ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी, एंड सब कैटेगरीज चेयर है, बाइंडर है, फोन है, एक्सेट्रा है। यहाँ पर भी सेल्स एंड प्रॉफिट बाय कैटेगरीज के हिसाब से निकाल सकते हैं। टॉप मोस्ट प्रॉफिट विल सब कैटेगरीज क्या है, बॉटम 10 मोस्ट मेकिंग लॉस मेकिंग प्रोडक्ट क्या है। तो ये सारा का सारा हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको निकाल के दिखाया है एंड तुम लोग जो इसको निकाल के देख सकते हो, ये एज ए टास्क रहेगा। एंड अगर हो जाता है तो इसको जो है हमको बताना, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं बाद में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर विजुअल्स में इसमें क्या डाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट डाल सकते हैं टॉप बॉटम परफॉर्मेंस के लिए। ट्री मैप भी डाल सकते हैं फॉर कैटेगरी ब्रेकडाउन। ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री एंड फोकस ऑन हाई मार्जिन आइटम। सो क्यों इसको करेंगे हम लोग, वो यहाँ पर ये इसमें हम लोग क्यों करेंगे, एक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन्वेंट्री का एंड फोकस ऑन हाई मार्जिन। कौन सा हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है वहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जो है, देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, इसको हम कौन सा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है कौन सा। तो यहाँ पर ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हमने लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स नहीं निकाला है। जस्ट इट्स फॉर you just do this and give it to me and reply back to me in comment sections so that मैं इसको बाद में अगर हो सका तो मैं दूसरे वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ डिस्काउंट वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट्स ऑन प्रॉफिट। सो मैट्रिसेस यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है यहाँ पर क्या क्या है, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन बाय डिस्काउंट्स ब्रांड्स 0%, 0 to 20%, 20 to 50%, 50% प्लस में। काउंट ऑफ अनप्रॉफिटेबल ऑर्डर विथ हाई डिस्काउंट, अनप्रॉफिटेबल ऑर्डर्स हैं जिसमें हाई डिस्काउंट्स है, उसमें कौन सा प्रोडक्ट्स है। विजुअल स्कैटर प्लॉटर प्लॉट हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज वर्सेस प्रॉफिट। और कॉलम चार्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एसेस वेदर हैवी डिस्काउंट आर हर्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी, यानी किसी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है जिसके वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हर्ट कर रहा है, वो कम हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे, इस चार्ट के जरिए देख सकते हैं। टॉप कस्टमर प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स है, टॉप 10 कस्टमर एंड बाई सेल्स और प्रॉफिट हम लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट इसमें डाल सकते हैं विजुअल्स में। एंड इसमें हम लोग फ्लैग कस्टमर विद नेगेटिव टोटल प्रॉफिट, यानी हम लोग एक यहाँ पर फ्लैगिंग कर सकते हैं कि जो कुछ कुछ कस्टमर है उसको लोग फ्लैगिंग डाल सकते हैं कि ये कस्टमर से नेगेटिव टोटल प्रॉफिट आ रहा है इस ढंग के कस्टमर से। टॉप 10 प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट कर सकते हैं हम लोग, बार चार्ट इसमें डाल सकते हैं। और टेबल टेबल विद प्रोडक्ट नेम डाल सकते हैं, कैटेगरीज प्रॉफिट। क्यों जरूरी है, आइडेंटिफाई की रेवेन्यू ड्राइवर्स, कौन सा जो है प्रोडक्ट या क्या की फैक्टर्स है जो कि रेवेन्यू को ड्राइव कर रहा है, रेवेन्यू को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। एंड लॉयल्टी अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है।
ऑर्डर फुलफिलमेंट एनालिसिस भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। शिपिंग मोड एनालिसिस, मैट्रिसेस, सेल्स एंड प्रॉफिट बाय शिप मोड, स्टैंडर्ड, फास्ट, फर्स्ट क्लास एक्सेट्रा, एवरेज शिपिंग ड्यूरेशंस क्या क्या है, शिप मोड है, ऑर्डर डेट है, बाय मोड्स है, एंड यहाँ पर विजुअल कॉलम चार्ट है एंड स्मॉल टेबल से। देखो ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे इसमें क्या क्या इसके अंदर इनसाइट्स है। मैं इनसाइट बता रहा हूँ कि ये जो डेटा सेट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इस डेटा सेट के क्या क्या इनसाइट हो सकता है, इसमें हमने क्या क्या निकाल सकते हैं। तो हम लोग जब एक डेटा एनालिस्ट हम लोग बनते हैं, तो हमको ये जब हमारे पास डेटा आता है तो डेटा ही कुछ बोल रहा है, यानी डेटा जो बोलता है, तो डेटा क्या बोल रहा है उसको समझना ज़रूरी है। एंड उसको समझने के बाद उसको एक एक समराइज़ करना है, एंड देन उस समराइज़ेशंस के ऊपर हम लोग अपना डैशबोर्ड बनाएँगे। बिकॉज़ इसी डेटा के ऊपर अगर हमको समझ में नहीं आएगा, तो हम उस डैशबोर्ड को अच्छे तरीक़े से नहीं बना सकेंगे। तो इसीलिए डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो कि लॉस मेकिंग ट्रांज़ैक्शंस क्या है, ऑर्डर विथ नेगेटिव प्रॉफ़िट। ऑर्डर विथ नेगेटिव प्रॉफिट, कौन सा ऑर्डर है जो नेगेटिव प्रॉफिट दे रहा है, उसके जो है काउंट ऑफ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट, टोटल लॉस अमाउंट। टॉप रीजन क्या क्या हो सकता है कि हाई डिस्काउंट है, लो मार्जिन कैटेगरीज है, लाइक टेबल्स। ओके, तो ये डाल सकते हैं। यहाँ पर विजुअल हम लोग डाल सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेबल्स और डोनट चार्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। क्यों ज़रूरी है? रिड्यूस फाइनेंशियल लीकेज। फाइनेंशियल लीकेज को यहाँ से हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद 10वां जो है यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स है जो सेम डे एंड रश ऑर्डर। सेम डे एंड फर्स्ट क्लास में क्या-क्या मैट्रिसेस है? परसेंटेज ऑफ ऑर्डर शिप्ड सेम डे, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रश वर्सेस स्टैंडर्ड ऑर्डर्स, एंड पाई चार्ट वर्सेस पाई चार्ट प्लस केपीआई कंपैरिजन। ये विजुअल्स वहाँ पर डाल सकते हैं। क्यों ज़रूरी है? एसेस अर्जेंट कॉस्ट ना। अब यहाँ पर देखो कि हम लोग अब डैशबोर्ड बनाएँगे, तो डैशबोर्ड में क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं। पिवट टेबल ऑब्वियसली डालेंगे, चार्ट डालेंगे फॉर डायनामिक फ़िल्टरिंग के लिए, स्लाइसर डालेंगे फॉर रीजन, सेगमेंट्स, कैटेगरीज़ एंड ईयर्स के लिए, प्लेस केपीआई करेंगे एट द टॉप, टोटल सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन्स। अभी मैंने दिखाया यहाँ पर कि हम लोगों को डैशबोर्ड में ये ऊपर में ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो इसको फिर हम लोग कैसे बनाएँगे ये सारा चीज़ ना। यूज़ कंसिस्टेंट कलर स्कीम्स, ग्रीन फॉर प्रॉफिट, रेड फॉर लॉस, इस तरह से भी दिखा सकते हैं हम लोग। इसके अलावा यहाँ पर ऐड डेटा लास्ट अपडेटेड नोटेड फॉर फ्रेशनेस ना। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे आएंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पर ओपन सेल्स एंड सेल्स जो है हमारा एक्सेल्स का डेटा लेंगे, एंड इंश्योर योर डेटा इज सिंगल सीट वन विथ हेडर्स इन रो वन। तो रो रहेगा। एंड कहाँ से हम लोग करेंगे, ये हम पहले भी हम बताए हैं पिवट टेबल्स में कैसे होगा। सेलेक्ट एनी सेल्स इन डेटा, इंसर्ट टेबल्स, चेक माई टेबल हैज हेडर, यहाँ पर देन ओके। तो चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, एंड देन एक एक करके उसके ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर ये डेटा जो है, इस डेटा को हम जो है एक और यहाँ पर डेटा को हम ओपन कर लेते हैं। सी हमारे पास ये फाइल्स है, देखो ये हमारे पास ये फाइल्स है सारा चीज़। एंड इस डेटा को जो है, इस डेटा को एक और नाम से हम सेव कर ले रहे हैं, सो दैट मेरा ओरिजिनल डेटा बरकरार रहे। सो हमेशा जो है ओरिजिनल डेटा को अलग से रखना है, एंड एक नया डेटा उसका नाम एक दे देना। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सेल्स रॉ फाइल्स, यहाँ पर सेल्स डैशबोर्ड, हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं। नाम कुछ भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, सो हम लोग न्यू बना रहे हैं, यहाँ पर हमने न्यू दे देना है। नाउ अभी हम डेस्कटॉप पर कोई वैल्यू रखे हैं, एंड नाउ यहाँ पर हमने दे दिया। एंड यहाँ पर देखो अब ये वाला हो गया। तो मेरा वो ये जो इसका पहले वाला था, ये जो हमने डेटा डेटा सेट लिया था, यस सॉरी, इसका नाम हमने चेंज कर दिया। और ये हमारा जो है ये इसी को हम बनाएंगे, इसको हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कैसे मैं बिल्ड करूँगा। ओके, सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो सारा मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैंने बता दिया है। एंड अब यहाँ पर जो है मैट्रिसेस जो है कैसे हम लोग करेंगे, और यहाँ जो ये हमारा जो जो सीट है, इसका इसका जो है हम नाम रख देते हैं डेटा। नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर हम रख देते हैं सेल्स डेटा। चलो मैं सेल्स डेटा ही रख देता हूँ, सेल्स डेटा।
एंड हमने यहाँ पर डाल दिया। एंड उसके बाद ये सारा जो है हमारे पास डेटा मौजूद है। एंड इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे एंड ये करेंगे, सारा देखो अलग अलग हो गया। अब इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद मेरा सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम जो है इसको टेबल बनाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ओके, एक एक करके लिखते भी जाओ, ठीक है ना। हम एक एक करके स्टेप बता रहे। इसको हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल ए एंड देन फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। जैसे मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, यहाँ पर देखो कि हमारा जो ये क्रिएट टेबल्स है, ये हमारा टेबल्स जो है ये बन जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने सारा चीज स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। आ, अब ये कुछ मैट्रिसेस है। अभी मैट्रिसेस को हम लोग यहाँ पर अलग रखते हैं। पहले पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा जो जो ये बनेगा, जो डैशबोर्ड बनेगा, उसको इसको टेबल्स हम लोग एक नाम देंगे, ठीक है ना। हम लोग एक टेबल्स का एक नाम देंगे। एंड वो टेबल का नाम जो होगा, वो टेबल का नाम होगा सेल्स डाटा, उसका नाम रखेंगे, ठीक है। टेबल्स का नाम होगा, ओके। ये तो हमने यहाँ पर रखा है, ये सीट का नाम है। हमने ओके दिया। यहाँ पर देखो कि टेबल डिजाइन में आएंगे, यहाँ देखो टेबल से, तो इसमें हमने नाम रख दिया सेल्स डेटा। सेल्स डेटा कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है सेल्स डाटा रखना है ना। यहाँ पर हमने सेल्स डाटा रख दिया। तो अब हमारे जो टेबल्स का नाम होगा वो सेल्स डेटा हो गया, ओके। अब एक एक करके हम लोग आते हैं। ये कुछ सेल्स, टोटल सेल्स से हम लोग ये अलग अलग केपीआई हम लोग निकाल सकते हैं। बट इस केपीआई जो है इसको हम लोग बाद में करते हैं। हम लोग आते हैं पहले पिवट टेबल्स में आते हैं। तो पहला हम लोग पिवट टेबल्स बनाएंगे। क्रिएट ए पिवट टेबल फॉर डायनेमिक एनालिसिस। तो एक पिवट टेबल्स यहाँ पर हम बनाते हैं। इसका जो पिवट टेबल का नाम हम रखेंगे मंथली सेल्स एंड पिवट ट्रेंड्स। कोई भी नाम रख सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। तो हम कैसे पिवट टेबल बनाएंगे, हम यहाँ से आएंगे, यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे एंड यहाँ पर पिवट टेबल आएंगे। और यहाँ देखो फ्रॉम टेबल ट्रेंड, ओके, फ्रॉम टेबल। और यहाँ पर है फ्रॉम टेबल रेंज, यहाँ पर हमने क्लिक किया। एंड यहाँ दो दो पार्ट है, अरे न्यू न्यू वर्कशीट है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो मैं न्यू वर्कशीट में जाऊंगा, मैं यहाँ पर ओके कर दिया। अब इस सीट का मैंने नाम चेंज करना है ना, इस सीट का पहले नाम चेंज करना है। तो यहाँ पर सीट का नाम जो है हमारा पीटी ट्रेंड दिया हुआ है, यू कैन गिव एनी नेम। सो मैं जस्ट ट्रेंड कर देता हूँ, पीटी में हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका नाम यहाँ चेंज कर, एक एक करके नाम चेंज करते जाओगे, सो दैट के बाद में जब जब बनाने जाएंगे तो उसमें हमारे लिए आसानियाँ हो। तो अभी यहाँ पर आने के बाद अभी देखो कि यहाँ पर इन पिवट टेबल्स ऑर्डर टेबल राइट क्लिक ग्रुप। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, रो में आएंगे। रो में आने के बाद हमको ऑर्डर डेट देना है, ठीक है ना। रो में हम आएंगे, ऑर्डर डेट देना है। सो लेट्स सी यहाँ पर ये चार क्वाड्रेंट है, ये चार क्वाड्रेंट यहाँ पे देख रहे हो, फिल्टर है, कॉलम्स है, रोज है एंड वैल्यूज है। ये चार क्वाड्रेंट्स है। ये चार क्वाड्रेंट्स में हमको क्या करना है, ऑर्डर डेट को यहाँ पर रख देना है। ऑर्डर डेट जो है हमने यहाँ पर रख दिया। देखो यहाँ पर ऑर्डर डेट हमने रख दिया। राइट क्लिक करना है, ग्रुप में जाना है, मंथ मंथ एंड ईयर इसमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, ग्रुप में जाएंगे, सॉरी यहाँ पर राइट क्लिक किया एंड ग्रुप में जाएंगे, हुआ नहीं। सॉरी ये ऑर्डर आईडी हो गया है, ऑर्डर डेट नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं ले रहा था ना। यहाँ पर मेरा आएंगे एंड यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप करेंगे एंड हमको क्या करना है, ये क्वार्टर को यहाँ से हटा देना है। एंड देखो यहाँ पर आ गया मेरा ईयर आ गया एंड मंथ आ गया। तो हमको ईयर वाइज एंड मंथ वाइज करना, एक यहाँ पर पहला हो गया। अब वैल्यूज में जो है सेल्स, सम ऑफ सेल्स डालेंगे एंड दूसरा डालेंगे हम सम ऑफ प्रॉफिट डालेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ सेल्स डालेंगे एंड सम ऑफ प्रॉफिट डालेंगे। कैसे डालेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर आ जाते हैं, सेल्स आ जाते हैं यहाँ पर। सेल्स यहाँ पर टाइप करेंगे, देखो टाइप जैसे करेंगे ऐसे सेल्स हम पूरा टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर यह हमने रख दिया सेल्स एंड देन यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम प्रॉफिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट भी यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, प्रॉफिट भी हो गया। जो देखो ये कितनी खूबसूरती से ये यहाँ पर बन गया। तो इसके जो है ये जैसे बना है। अब नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट में जो है
ये अब हमारे पास जो है सेल्स बाय कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। ओके, सेल्स बाय कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज हम लोग के पास अब आएगा, उसको फिर हम लोग कैसे करना है। अभी देखो कि यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर फिर से आएंगे, फिर से हमने यहाँ पर आना है, इसका हम इसको कॉपी कर ले रहे। नाम कुछ भी दे सकते हो, यू कैन गिव योर नेम्स ऑन दी पिवट टेबल्स का। अब यहाँ से फिर सेल्स डेटा में आएंगे एंड इंसर्ट में जाएंगे एंड पिवट टेबल्स में आएंगे फ्रॉम टेबल रेंज एंड देन इसी टेबल्स के ऊपर आएंगे एंड इस टेबल में आने के बाद जो है, इस टेबल में आने के बाद जो है हमको क्या करना है, अ, यहाँ पर देखो ये टेबल आ गया और इसका जो ये पिवट टेबल्स का नाम हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं एंड ये नाम चेंज हो गया एंड हमारा इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसका भी एक नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे कैटेगरीज वाइज जो है हमारा, जो है कैटेगरीज। ठीक है, ये जो हम जो सीट का नाम रखेंगे, ये नाम रखने से क्या होता है कि समझ में आता है कौन चीज़ क्या है। तो इसमें जो है ये देखो ये हमने कैटेगरीज रख लिया एंड कैटेगरीज में अभी हमको क्या करना है, कैटेगरीज में हमको यहाँ पर करना है, ध्यान से देखो, हमने यहाँ करना है कैटेगरीज डालना है। ठीक है, रोज में कैटेगरीज डालना है, पहले हमने कैटेगरीज में डालना है, यहाँ पर नाउ कैटेगरीज हम जाते हैं, यहाँ से हम कैटेगरीज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर कैटेगरीज आ गया, मैंने यहाँ कैटेगरीज डाल दिया। ठीक है, कैटेगरीज जो है यहाँ पर देखो ये कैटेगरीज आ गया एंड सब कैटेगरीज, तो हम सब कैटेगरीज में डाल दिए यहाँ पर। ओके, अब सब कैटेगरीज आ गया, अब देन यहाँ पर सेल्स आएगा, सेल्स किस में आएगा, ऑब्वियसली ये न्यूमेरिक है तो हमारा वैल्यू में जाएगा एंड प्रॉफिट भी यहाँ पर आएगा, तो हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पर आ गया, इस जस्ट इसके नीचे आ गया प्रॉफिट्स। तो ये हो गया हमारा कैटेगरीज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे रीजनल परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो अब हमारा जो है रीजनल परफॉर्मेंस जो हमारा तीसरा जो बनेगा, तीसरा जो थर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, रीजनल प्रॉफिट। एंड इसमें एक और एक ऐड होगा यहाँ से, ये जो है प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका अब हम लोग आके देखते हैं। पहले हम लोग आते हैं इंसर्ट में, पिवट टेबल्स में आएंगे एंड फ्रॉम टेबल्स आएगा, देन हमने ओके करना है एंड देन इस पिवट टेबल का नाम हम चेंज कर दे रहे हैं एंड इसका नाम जो है इसका भी नाम जो हमने यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर हमको रीजन डालना है। ठीक है, तो हमने रीजन डाल दिया, राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम कर देंगे एंड रीजन टाइप कर देते हैं, रीजन। तो ये हमारा रीजन हो गया। अभी इसमें हमको क्या क्या डालना है, हमको क्या क्या डालना है, रीजन डालना है रोज में एंड सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट तो दिया बट ये वाला नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर रीजन ला के आते हैं, ये हमने रीजन लेके आया एंड रीजन हमने डाल दिया। ओके, रीजन डालने के बाद हमको सेल्स डालना है, हमने सेल्स भी डाल दिया, यहाँ पर सेल्स कहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे एंड देन प्रॉफिट डालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट डालेंगे। अब यहाँ पर देखो कि प्रॉफिट हमने यहाँ पर डाल दिया बट यहाँ पर देखो प्रॉफिट मार्जिन कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो प्रॉफिट मार्जिन कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट मार्जिन बोलकर कुछ भी नहीं है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर आने देखो, जब भी हम लोग आएंगे तो ये मेरा पिवोट टेबल एनालाइज है, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। पिवोट टेबल एनालाइज है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जगह में यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखो उसके बाद हमारा आता है कैलकुलेटेड आइटम, कैलकुलेटेड फील्ड, सॉरी कैलकुलेटेड फील्ड में हमने क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम देंगे प्रॉफिट मार्जिन, एक टाइटल डाल देते हैं प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन डाल दिया एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर आएंगे जस्ट नीचे के तरफ में आओ, ये जो फील्ड है यहाँ आने के बाद हम इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट फील्ड किया एंड देन स्पेस डाल के एक मैंने यहाँ स्लैश डाल दिया, दैट मीन्स हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम किससे करेंगे, सेल्स से करेंगे। ठीक है, डेल से एंड देन हमने यहाँ पर करना है ओके। यहाँ पर देखो ओके हो गया। अब ये परसेंटेज में नहीं आ रहा, तो परसेंटेज लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करना है एंड होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे परसेंटेज, तो ये हमारा कैलकुलेटेड आइटम्स हो गया, दैट इज ये देखो यहाँ पर एक और आ गया प्रॉफिट मार्जिन, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, ये यहाँ दिख रहा है प्रॉफिट मार्जिन।
नाउ हमारे पास ट्रेंड आ गया, कैटेगरीज आ गया, एंड रीजन का हमारे पास क्या आ गया, ये सारा पिवट टेबल्स आ गया। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इंसर्ट में, अगेन पिवट में आएंगे, एंड पिवट में आने के बाद ओके करेंगे। अब जो है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट जो है कस्टमर सेगमेंट एनालिसिस है। तो हमारा जो है चौथा जो पिवट टेबल होगा वो, इसको मैं यहाँ पर इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। सो यहाँ पर सेगमेंट हो गया, तो इसका नाम भी हम सेगमेंट रख देते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट ओके। अब यहाँ पर हमको क्या डालना है, हमको सेगमेंट डालना है, सेगमेंट डालना है, एंड सेगमेंट यहाँ पर डाल दिया। अब सेगमेंट डालने के बाद हमको देखो फिर वही है, सेम चीज़ है, हमको सम ऑफ सेल्स डालना है, सम ऑफ प्रॉफिट डालना है, एंड 5 में भी जो है वो हमको यहाँ 10, तो यहाँ से 5 में जो है टॉप प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट निकालना है। चलो इसको हम लोग पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको सेल्स डालना है, सेल्स डाल दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ देखो टोटल सेल्स आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो देखने में इजी होगा। ओके, तो यहाँ पर कंज्यूमर कॉर्पोरेट में कितना सेल्स आया है, एंड इसका प्रॉफिट कितना है। लेट्स सी प्रॉफिट, हम यहाँ से ये हमने डाल दिया प्रॉफिट, तो यहाँ देखो प्रॉफिट भी आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा जो है ये है टॉप 10 प्रोडक्ट्स बाय प्रॉफिट। टॉप 10 प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट जो है अब वो कैसे आएगा, फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, ये सॉरी यहाँ सेल्स डेटा में आएंगे, इंसर्ट में आएंगे, एंड पिवट टेबल्स में आएंगे, फ्रॉम टेबल्स में आएंगे, एंड देन ओके, देन हमारा पिवट टेबल्स का यहाँ पर हम नाम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने नाम चेंज कर दिया। तो अब इसका नाम हम डाल देते हैं टॉप 10। ओके, टॉप 10। सो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं टॉप 10, टॉप 10, टॉप 10 हो गया। अब टॉप 10 में हमको डालना है क्या, रोज में क्या डालना है, प्रोडक्ट डालना है, टोटल प्रोडक्ट डालना है, एंड सम ऑफ प्रॉफिट डालना है। एंड सम ऑफ प्रॉफिट जो है उसके बाद जो है उसको उसका वैल्यू जो है हमको कंपेयर करना है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर सम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर आएंगे। तो हमको यहाँ प्रोडक्ट नाम डालना है, प्रोडक्ट नाम कहाँ डालेंगे हम, प्रोडक्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। तो ये बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। अब हमको यहाँ पर डालना है प्रॉफिट, डालना है प्रॉफिट, आ जा, ये प्रॉफिट आ गया। अब हमको क्या करना है, इसमें से टॉप 10 प्रोडक्ट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये देखो एरो है, इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड हम आएंगे यहाँ से वैल्यूज फिल्टर। ठीक है, यहाँ देखो वैल्यू फिल्टर से फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर हम क्लिक करना है, हम वैल्यू फिल्टर्स में आएंगे, एंड टॉप 10 में आएंगे, ये दिख रहा है यहाँ टॉप 10, जस्ट टॉप 10 क्लिक करेंगे, टॉप 10 है, आइटम रोज है, एंड देन ओके। तो यहाँ पर अब देखो हमारा जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर आ गया। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो ये हमारा जो है टॉप 10 बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर विजुअल बनाने से पहले, विजुअल बनाने से पहले हमको जो यहाँ जो केपीआई मैंने दिया हुआ है, ये जो हमारा केपीआई दिया हुआ है इसको हमको करना है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको लाना है। तो इसके लिए भी हमको एक पिवट टेबल बनाना है। तो इस पिवट टेबल में हमको क्या करना है, सिर्फ हमको टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तो फिर से मैं एक बार और मैं आऊँगा यहाँ पर, मैं एक बार और आऊँगा, एंड मैं इसको भी अभी बना लेता हूँ। सो डैट नाउ इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल्स में फ्रॉम टेबल्स, ओके, इसका नाम हम डाल देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं केपीआई, एंड इसका भी हम लोग केपीआई हम यहाँ पर डाल देते हैं केपीआई। अभी हमको क्या करना है, रोज में हमको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पर सिर्फ हमको डालना है सेल्स, ये हमने सेल्स डाल दिया यहाँ पर। ओके, उसके बाद हमको डालना है प्रॉफिट, ये हमने प्रॉफिट डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद हमको प्रॉफिट मार्जिन डालना है, प्रॉफिट मार्जिन डालना है, दैट्स इट। इसमें और हमको कुछ नहीं करना है। अब हम लोग एक एक करके डैशबोर्ड बनाएंगे। अब एक और सीट यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हम यहाँ पर सीट ले लेंगे। अच्छा, सीट लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें अब विजुअल्स बनाएंगे। ठीक है, तो विजुअल विजुअल्स में हम क्या बनाएंगे, बिल्ड विजुअल्स। तो पहले पहला वाला जो है,
पहला वाला जो है यहाँ पर विजुअल्स, गो टू योर डैशबोर्ड शीट, अरेंज विजुअल लाइक दिस। अभी हमको क्या करना है, केपीआई कार्ड्स का आप बनाना है, बट हम पहले विजुअल्स बना लेते हैं। विजुअल्स का सारा चीज़ कर लेते हैं। अब ये जो केपीआई है यहाँ पर जो है ये स्टैटिक है। इसमें अगर हम लोग इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन देते हैं तो ये हमारा जो है डेटा जो है टोटल सेल्स या टोटल प्रॉफिट जो भी होगा वो थोड़ा सा दिक्कत होगी, दिखा देते हैं। मैं वो चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग जैसे यहाँ पर जो हमको डायनेमिकली करना है, जैसे मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। तो नॉर्मली अगर मैं ऐसा ऐसा यहाँ पर हम करेंगे, से सपोज करो कि यहाँ पर एक और हम ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डैशबोर्ड। इसका नाम हम दे देते हैं डैशबोर्ड। एंड इसको अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो अ, ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर वैल्यूज आ गया। लेकिन ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये हमारा टोटल सेल्स आ गया, ठीक है। अब ये टोटल सेल्स जो है अब इसका एक प्रॉब्लम है कि हम लोग जब चेंजेस करेंगे वैल्यूज, हम लोग जब यहाँ पर हम लोग अपना यहाँ पर कुछ भी हम अगर चेंज करना चाहेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। ओके, ये देखो यहाँ पर जैसे 22,997,200.86 है, ये ऐसे ही रहेगा, ये चेंजेस नहीं होगा। तो वो चेंज करने के लिए हमको इस तरह का हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको कुछ और अपनाने पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक एक करके हम लोग पहले विजुअल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो विजुअल्स जो है विजुअल्स अब कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो। पहला है मंथली ट्रेंड्स में हमको क्या करना है, सारा चीज यहाँ पर मैंने लिख रखा हुआ है। तो हमको मंथली ट्रेंड में क्या करना है, लाइन विथ मार्कर करना है, ठीक है, लाइन विथ मार्कर्स। सो लाइन विथ मार्कर हम आएंगे, ट्रेंड्स में आएंगे, यहाँ पर ट्रेंड्स है, यहाँ पर देखो एनालाइजर से पीवॉट टेबल एनालाइज में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पीवॉट चार्ट्स है। यहाँ पर हम किया लाइन, और यहाँ पर देखो लाइन विथ मार्कर्स ना, यहाँ पर लाइन विथ मार्कर कर दिया मैंने। यहाँ देखो लाइन विथ मार्कर्स हो गया। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारा चीजें हैं, इसको मैं हटा दूंगा, तो बाद में इसको हटाते हैं। अब हमारे पास आ गया कैटेगरीज ना। कैटेगरीज में हमारा क्या है यहाँ पर, अच्छा, कैटेगरीज में है, चलो कैटेगरीज नीचे पर है। यहाँ पर एक कैटेगरीज में एक जो हायरार्की चार्ट ट्रिप मैप दिया हुआ है। ओके, इसको हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे स्टैक बार चार्ट करेंगे। ओके, स्टैक बार चार्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स है। तो स्टैक बार चार्ट करते हैं हम कैटेगरीज में, यहाँ पर आते हैं एंड टेबल पिवट टेबल एनालाइज में जाते हैं, यहाँ पर आते हैं एंड स्टैक बार चार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया, ये स्टैक बार चार्ट है, ये वाला, ठीक है, स्टैक बार चार्ट है, हमने ओके कर दिया। ये हमारा ओके ओके ओके, तो ये स्टैक बार चार्ट हमने यहाँ पर ले लिया। अब हमारे पास जो है रीजंस आता है ना। रीजंस का जो है यहाँ पर कहीं पर भी रखेंगे एंड रीजंस का देखो यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ, रीजंस का क्लस्टर कॉलम, ठीक है, क्लस्टर कॉलम्स है। ऐड डेटा लेवल्स इफ नीडेड, रीजनल परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ पर चूंकि हम लिखना हम भूल गए हैं, तो यहाँ पर ये जो टाइटल्स, ये टाइटल्स यहाँ हम लिख देते हैं, थोड़ा कि हमको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जो है टाइटल हम लोग डाल सकते हैं ट्रेंड। ओके, ट्रेंड डाल दिए, बाद में इसको अगर इसको हमको चेंज करना है तो चेंज कर देंगे। देन यहाँ पर कैटेगरीज यहाँ पर रख सकते हैं, कैटेगरीज टाइटल हमने रखा कैटेगरी, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। ओके, एंड सब कैटेगरी। सो कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज हो गया। रीजंस में आ गया। अब रीजंस में यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि क्लस्टर कॉलम डालना है।
सो लेट्स सी रीजंस में आके फिर से हम प्राइवेट टेबल्स में प्राइवेट टेबल एनालाइज में जाएंगे, पीवोट चार्ट में आएंगे एंड कॉलम में आएंगे। ठीक है, ये कॉलम्स है। तो कॉलम में मैंने यहाँ क्या बोला है, क्लस्टर कॉलम, क्लस्टर। ओके, सो लेट्स सी क्लस्टर में यहाँ पर ये हमारा, यहाँ देखो नीचे में जस्ट करोगे क्लस्टर आ रहा है, स्टैक्ड आ रहा है। तो 100% स्टैक्ड आ रहा है, 3D क्लस्टर चार्ट आ रहा है। तो मैं इसको ही ले लिया क्लस्टर, यहाँ पर ये हमने ओके कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओके हो गया। तो ये क्लस्टर चार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट वाला जो आता है सेगमेंट आता है। तो सेगमेंट में जो है सबसे बेस्ट जो होगा यहाँ पर सेगमेंट्स का जो है बार चार्ट है। बार चार्ट ले सकते हैं एंड पाई चार्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली बार चार्ट लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू रहने से पाई चार्ट ज़्यादा बेटर होता। तो हमने यहाँ पर लेना है एंड पाइवट टेबल में जाएंगे एंड पाइवट चार्ट एंड देन यहाँ पर बार बार ले लिया बार ले लिया यहाँ पर। तो बार चार्ट हमने ले लिया, इसको भी ले सकते हैं यहाँ पर, इसको भी ले सकते हैं, डेट डिपेंड्स के 100% स्टैक बार चार्ट। इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग करेंगे यहाँ पर। स्टैक बार चार्ट हमने ले लिया। तो आई थिंक स्टैक बार चार्ट को ना लेके यहाँ से हम कुछ और ले लेते हैं, स्टैक बार यही ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा बाद में हमको। ना अब जो है हम हमारा जो है टॉप 10 आ गया। ना टॉप 10 में यहाँ पर जो है टॉप 10 प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर इंसर्ट बार चार्ट है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, शॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग आएंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब एक है कि बड़ा से छोटे की तरफ में, यानी जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा उसके ऊपर आएंगे। तो हमारे यहाँ पर आएंगे एंड देन पाइवट टेबल एनालाइजर, पाइवट चार्ट्स एंड देन बार चार्ट यहाँ पर ले लेते हैं। ये बार चार्ट ले लिया, कोई और चार्ट भी ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स। ओके, एरिया चार्ट से एक्स वाई स्कैटर चार्ट है, मैप चार्ट इसमें अप्लाई नहीं होगा। ओके, लाइन चार्ट ले सकते हैं, बट लाइन चार्ट इसमें लाइन चार्ट जो है वो ट्रेंड एनालिसिस के लिए ज़्यादा बेटर होता है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ले लेगा एंड यहाँ से लेने के बाद जो है इसका जो है यहाँ पर हम आएंगे और वैल्यू फिल्टर्स में आएंगे। ओके, इंसर्ट बार चार्ट हमने कर दिया एंड इसको जो है सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर सॉर्ट है, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मोर सॉर्टिंग में जाएंगे एंड हमारा जो वैल्यू नेम नहीं है, हमारा सम ऑफ प्रॉफिट्स में आएंगे। ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट में आएंगे तो हमको क्या डालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया, यहाँ से सम ऑफ प्रोडक्ट्स ये वाला आएंगे, देन ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हमारा जो है ये सारा विजुअल्स तैयार हो गया। अब हमको जो है यहाँ पर स्लाइसर लगाना है। ओके, हमको यहाँ पर स्लाइसर्स लगाना है। अब मैंने स्लाइसर्स जो है बाद में लगाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब यहाँ पर हम आएंगे, डैशबोर्ड अब क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डैशबोर्ड में अब आएंगे तो यहाँ छोटा सा एक फर्स्ट लाइन में या इंसर्ट में जाएंगे एंड ये शेप में आया एंड इसको मैंने ले लिया यहाँ पर एंड थोड़ा सा इसको हटाने के यहाँ से ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया एंड इसमें राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट। ओके, एडिट टेक्स्ट मैंने कर दिया। देखो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेल्स डैशबोर्ड। ओके, फॉर ईयर अगर लिखना है तो ईयर लिख दो। ओके, फॉर द ईयर लाइक दिस। ओके, मैं से सेल्स डैशबोर्ड ही लिखता हूँ, एबीसी कंपनी। ओके, एबीसी कॉर्प, कोई भी नाम दे देते हैं, एबीसी कॉर्प। ये फिक्सिशियस नाम है और इसको अगर थोड़ा सा और खूबसूरत बनाना है तो इस ढंग से हम लोग इसको बना सकते हैं। होम में आया, इसको बोल्ड किया, इसको थोड़ा बड़ा किया, इसको सेंटर किया और थोड़ा सा अगर बड़ा करते हैं तो यह अब देखने में थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब ये हमारा जो है ये तैयार हो गया।
अभी देखो कि हमने जो सेल्स ये बना है, हमको यहाँ केपीआई रखना है, ठीक है ना, ये केपीआई को वैल्यूज को उसके बाद रखना है। तो टोटल सेल्स है, टोटल प्रॉफिट्स है एंड प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसको जो है यहाँ से हमने इसको कर लिया। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ लेके आते हैं। ओके, यहाँ पर रखना है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स रखना है। देन ये दो हटाने के बाद यहाँ पर हम रख देते हैं टोटल प्रॉफिट। देन हमको एक और हटा के यहाँ पर एक और आएगा। देन यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कर देते हैं हमने, प्रॉफिट मार्जिन। ओके, अब यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कर दिया। एंड अब देखो सारा चीज़ बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो मैं इसको एक थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा हल्का सा बड़ा, एंड इसको भी ब्लू में डाल देता हूँ। ओके, एक ही तरह का कलर लेते हैं। अब यहाँ पर यही चीज़ को अप्लाई करेंगे, फॉर्मेट पेंटर से यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया फॉर्मेट पेंटर्स। तो ये हमारा हो गया वैल्यूज़। हाँ, अब हमको यहाँ पर वैल्यूज़ को लाना है। तो वैल्यूज़ को हम कैसे लाएंगे, लेट्स सी यहाँ पर अभी हमारा जो वैल्यूज़ है उसको हम कैसे लाएंगे। मैंने यहाँ पर देखो एक फार्मूला मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। ये जो है एक एक है तुम्हारा गेट पीवोट डेटा, यानी पीवोट डेटा को हम लोग यहाँ पर पीवोट का डेटा हम लेके आएंगे। तो इसको कैसे लेके आएंगे, लेट्स सी यहाँ पर आएंगे इक्वल टू गेट पीवोट डेटा। ओके, एंड देन इसमें लिखेंगे सेल्स, ठीक है, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स कॉमा। अब हमारा डेटा किस में है, हमारा डेटा केपीआई में है। तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इंटर मार देना है। देखो यहाँ पर वैल्यूज आ गया। ओके, इसी ढंग से अभी हमको यहाँ पर आना है इक्वल टू गेट पीवोट डेटा। देखो फिर से देखो गेट पीवोट डेटा फार्मूला ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ प्रॉफिट्स, सम ऑफ प्रॉफिट। ओके, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा देने के बाद हम केपीआई में आएंगे। जस्ट केपीआई देखो ये वाला है, यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये सम ऑफ प्रॉफिट के ऊपर हमने क्लिक किया और इंटर मार दिया। ओके, यहाँ पर आ गया। सो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया, दैट इज टोटल प्रॉफिट मार्जिन। और इसको फिर हम लोग अभी इसको फॉर्मेट करेंगे। देन यहाँ पर ये प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट मार्जिन फिर से करते हैं। देखो फिर से आएगी यहाँ पर गेट गेट पिवोट डेटा। ओके, देन यहाँ पर हम रखेंगे प्रॉफिट मार्जिन। देन हमने यहाँ पर करना है डबल कोटेशन क्लोज, उसके बाद फिर से केपीआई में आना है। ये वैल्यू को ये जो यहाँ पर जस्ट ये वाला जो है इंटर मारेंगे, यहाँ पर आ गया। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा इसको फॉर्मेट्स कर लेते हैं। इसको हम कर देते हैं करेंसी में डाल देते हैं, इसको भी हम करेंसी में डाल देते हैं। ओके, और इसको भी, इसको हम परसेंटेज में डाल देते हैं। ओके, ये देखो प्रॉफिट मार्जिन हो गया। और जो इसका फॉर्मेटिंग्स है, सेम फॉर्मेटिंग इसको रख देते हैं यहाँ पर। ये सेम फॉर्मेटिंग्स हो गया, इसको भी हम यहाँ रख दिया एंड इसको भी यहाँ पर हमने रख दिया। परसेंटेज फिर से कर देते हैं और थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, इसको जो है। ओके, नहीं इतने ही रहने देते हैं तो ख़राब लगेगा देखने में। अभी हमारा देखो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इस ढंग से हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये जिसको स्लाइसर बोलते हैं। पहले हम जो वहाँ पर सारा चीज़ बनाए हैं, जो हमने वहाँ पर जो ये सारा चीज़ जो हमने विजुअल्स बनाए, उस विजुअल्स को यहाँ लेके आना है, एक एक करके लेके आ रहे हैं। तो हमने यहाँ से ट्रेंड को उठा लिया। अच्छा, यहाँ से क्लीन करके ले जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्लीन क्या करूँगा, यहाँ ये राइट क्लिक करके मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने क्लिक करके हाइड कर दिया, इसका ज़रूरत नहीं है। एंड ये वाला का भी ज़रूरत नहीं है हमको। ओके, तो हम ग्रिड लाइंस एंड ट्रेंड, ये देखो लीजेंड जो है, लीजेंड को मैंने हटा दिया एंड हमने इसको कॉपी किया एंड डैशबोर्ड में हमने पेस्ट किया। ओके, हमने यहाँ डैशबोर्ड में पेस्ट कर दिया एंड इसको थोड़ा छोटा कर दिया एंड यहाँ पर कहीं पर भी अभी रख दिया। ओके, अब हम आएंगे, ट्रेंड आ गया, कैटेगरीज को उठाएंगे, इसमें भी हम ये सारे चीज़ों को हटा देते हैं।
ये हमने हटा दिया। इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा दिया एंड ग्रिड लाइंस लेजेंड को हटा दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड में आए, डैशबोर्ड में हमने पेस्ट कर दिया। इसको भी हम सजाएंगे, ठीक है, आराम से सजाएंगे इसको। अ, इसको आराम से सजाना है। ये हमारा आ गया। देन हमारे पास ये हो गया कैटेगरीज। रीजन्स का आते हैं। रीजन में भी इसको मैं हटा दे रहा हूँ ये सारे चीज़ को, क्योंकि हमको क्लीन चाहिए। अ, इस वैल्यूज़ को यहाँ पर यहाँ से आने के बाद ग्रिड लाइंस एंड लेजेंड को हटा देते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा डेटा हमारे पास आ गया। इससे समझ में आएगा कौन सा चीज़ क्या है। अगर लीजेंड अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। एंड लीजेंड को जो है हम जो है यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, एंड जहाँ पर रिमूव करना चाहें हम उसको कर सकते हैं, उसका कोई इश्यूज़ नहीं है। तो अभी इसको इसको हम जो है चलो ऐसे ही रहने देते हैं अभी। एंड इसको मैंने कॉपी कर लेना है एंड फिर से डैशबोर्ड में आना है एंड इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेगमेंट्स को आना है एंड सेगमेंट्स में भी इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ और इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। बटन हटा दिया। ओके, इसको भी जाने देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आ जाते हैं डैशबोर्ड में एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। अब रह गया तुम्हारा ये हमारे पास क्या आ गया, ये सेगमेंट्स हो गया। ठीक है ना, ये सेगमेंट्स हो गया। यहाँ पर टाइटल्स मैंने नहीं रखा हुआ है तो टाइटल्स हम डाल देते हैं यहाँ पर सेगमेंट्स। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने नहीं डाला, यहाँ पर असल डालना है तो इसको हमने यहाँ डाल देना है सेगमेंट। सेगमेंट्स ओके, हमने यहाँ सेगमेंट डाल दिया। उसके बाद हमारा ये आ जाता है टॉप 10। तो यहाँ पर हम जो है इसको रिमूव कर दिया एंड इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। ओके, और ये लीजेंड का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ये लीजेंड से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट्स एक ही है। एंड यहाँ पर हम कर देते हैं टॉप 10, टॉप 10 प्रोडक्ट्स। ओके, टॉप 10 प्रोडक्ट्स एंड इसको मैंने कॉपी कर लेना है और डैशबोर्ड में आके पेस्ट करना है। अभी मैं कहीं पर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो कि मैं इसको थोड़ा छोटा करते हैं एंड इसको फिर हमने इसको सजाना है। कैसे सजाना है देखो, ये थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं एंड अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड हम अगर अलग कोई कलर करना चाहेंगे तो अलग कलर हम लोग इसमें डाल सकते हैं। सो जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर्स और नो फिल कर देते हैं। ठीक है, वाइट कर देते हैं। कोई और कलर लेना है तो यू कैन डू दैट, एनी अदर कलर्स। ओके, ब्लू है, ये वाला है। कोई और कलर लेना है, रेड है, येलो है। ओके, सो येलो जो कलर पसंद आ रहा है वो उसको हम लोग ले सकते हैं। सो लेट्स सी, मैं हल्का सा यहाँ पर ये ले लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, वाइट ही रहने देते हैं। वाइट रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो गया। और अब जो है इसको एक एक करके यहाँ पर सजाएंगे। इसको थोड़ा इधर लेके आते हैं एंड यहाँ पर कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज।
यहाँ पर एक्सिस जो है, ओके, एक्सिस पूरा हटा देने से बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक्सेस, अगर मैं लेजेंड यहाँ पर डाल दूँ, या लेजेंड सही दिख रहा है, बट प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पर लेबल डालेंगे तो देखो, हम क्योंकि यहाँ देख लेना है कि हमको क्या क्या इसमें डालना है, अपने हिसाब से जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर ओके, अभी हमें एक्सिस को रहने देते हैं और लेजेंड को हटा देते हैं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ये वाला चीज़ को यहाँ लेके आते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो, इसमें करना क्या है कि अभी हमारा ये जो एक बैकग्राउंड ये दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, यहाँ पर आएंगे एंड ये डिज़ाइन में आएंगे। और डिज़ाइन में आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे एंड फॉर्मेट में ये जो आउटलाइन है, आउटलाइन को या नो आउटलाइन कर देंगे। ओके, तो अब देखो कि ये लग रहा है इसी के ऊपर ये है। अब यहाँ से सेगमेंट वाला भी लेके आएंगे एंड सेगमेंट जो है इसका इसी के हिसाब से मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ सेगमेंट्स का आ गया एंड ये वाला पार्ट जो है इसको यहाँ रख देते हैं। ओके, एंड इसको जो है इसके हिसाब से मैं अरेंज कर देता हूँ। ये जितना बड़ा है उसको हिसाब से देख लेना। यहाँ पर अब इसको खाली सजाना है। अब सजाने के लिए जो है, अब इसको डेकोरेशन के लिए यू कैन डू एज यू विश, जैसा चाहेंगे वैसा हम रख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है इसका भी हम बैकग्राउंड हटा दे, बैकग्राउंड नहीं सॉरी, नो लाइन कर देते हैं, क्योंकि ये तो वाइट ही है। यहाँ पर भी हमने नो आउटलाइन कर दिया। एंड नाउ यहाँ पर ये वाला डालेंगे। ओके, और इसमें एक और यहाँ पर ट्रेंड है, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ एंड इसको जो है इसका दो, क्योंकि ट्रेंड लाइन से तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे एंड यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। ओके, सो ये अब देखो कि मेरा अभी एक प्रॉपर पोजीशंस में आ गया। ओके, अभी जो है हमने यहाँ पर थोड़ा सा इस ढंग के थोड़ा यहाँ जगह में मैंने बनाया था। यू कैन क्रिएट योर ओन्स। अभी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैं करूँगा। अब यहाँ पर देखो कैटेगरीज है, सेगमेंट्स है, रीजन्स है, शिप मोड है एंड डेट, ऑर्डर डेट्स है। तो इसका हम यहाँ स्लाइसेस ले लेंगे। ओके, तो हम स्लाइसेस कैसे लेंगे, यहाँ पर पिवट्स आ गए, यहाँ पर पिवट एनालाइजर्स आ गया। यहाँ पर इंसर्ट स्लाइड्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम रखेंगे पिवट एनालाइजर्स में, यहाँ पर भी इंसर्ट स्लाइसर्स है, तो हम कहीं से भी यहाँ से ला सकते हैं। तो हमको क्या क्या लाना है हमारे पास, हमारा जो यहाँ पर जो था इसके हिसाब से हम करते हैं। ओके, 1 मिनट्स। हमको कैटेगरीज लाना है, सेगमेंट्स, रीजन, शिप मोड एंड डेट। ओके, चलो यहाँ आ जाते हैं, इंसर्ट कैटेगरीज आ जाते हैं हम लोग। शिप मोड एक है सेगमेंट्स है, एक है रीजन्स है, कैटेगरीज है और एक है ऑर्डर डेट है। ठीक है, ओके। अब ये सारा चीज़ यहाँ पर आ गया। अब हमको एक एक करके हमको इसको अच्छे से सजाना है कि सो दैट ये थोड़ा समझ में आए। एंड तो अभी जो है हमारे पास, इसको बेसिकली एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर रखते हैं। ओके, मैं इसको पूरे को यहाँ से सिलेक्ट थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, तुम निकल सकते हो, बट मैं इसको पूरा बना के ही रखूँगा। थोड़ा सा रुक जाओ, हो गया है।
अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये थोड़ा मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, सो डैट इस पार्ट को जो है यहाँ लेके आएंगे, शिप मोड, ठीक है। उसके बाद ये है कैटेगरीज, यहाँ पर ला दिया, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ कर देता हूँ एंड देन सेगमेंट्स यहाँ पर कर देते हैं और रीजन्स यहाँ पर कर देते हैं। हो गया है, जस्ट हो गया, जस्ट मैं सजा रहा हूँ, बाकी सब काम तो हो ही गया है। सजाने के बाद एक काम सिर्फ बाकी रहेगा, इसको कनेक्ट करना सबको एक साथ एंड इसको मैंने फिर से यहाँ थोड़ा सा एक साथ सिलेक्ट ऐसे कर लेंगे एंड करने के बाद ये वाला पोजिशन, इसको थोड़ा सा और, ओके। अभी हम कहीं पर भी सिलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेंगे, ओके। तो थोड़ा इसको सारे को सिलेक्ट करके इधर कर लेना एंड ये वाला पार्ट को यहाँ नीचे कर लेना है एंड यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेना है। देखो अब सारा चीज़ हो गया हमारा, सारा काम हो गया। और इसको यहाँ से इसको थोड़ा और बड़ा कर ले सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पर थोड़ा बड़ा करेंगे तो अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिर्फ ये वाला सेगमेंट्स हो रहा है, दिख रहा है, बाकी चेंजेस नहीं हो रहा था। बाकी चेंजेस के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, बाकी चेंजेस के लिए हमको करने पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्लाइसर में जाएंगे, यहाँ देखो रिपोर्ट कनेक्शंस है, यहाँ पर कनेक्शंस में आके ये सारा जो है यहाँ से हमने क्लिक कर देना है, ओके। फिर यहाँ पर आएंगे, सब एक एक करके हम कर लेंगे, ओके। फिर यहाँ पर आएंगे, केपीआई सबको कर लेंगे, एक एक करके सारे को सारे कर लेंगे, ओके। उसके बाद इसको करेंगे हम, अच्छा इसको किए है कि नहीं, या इसको कर लिया, अब इसको करेंगे। देखो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, बट इसको करना ज़रूरी है। अब ये यहाँ से जो हमने ये जो केपीआई दिया हुआ है, अ, हमने जो यहाँ पर जो केपीआई मैंने लगाया है, ये केपीआई का भी हो गया ना। अब देखो कि हमारे पास अगर मैं सेल्स, देखो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये भी सिर्फ सारा चेंजेस होगा, यू कैन सी हियर। मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, देखो अब ये सारा चेंजेस होगा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ध्यान से देखोगे ये थोड़ा सा, थोड़ा हमको बड़ा कर लेना है, छोटा छोटा हो गया है, यू कैन क्रिएट या थोड़ा बड़ा, इसको जो है फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेना, देन यहाँ पर ओके। सो ये देखो अब सारा का सारा चेंजेस यहाँ पर आराम से होगा। अब अगर मैं फर्नीचर्स को यहाँ पर लाऊं, देखो अभी देखो यहाँ पर कितना है, 12% है मेरा यहाँ पर। जैसे मैं फर्नीचर लाऊंगा देखो यहाँ 2% दिखा रहा है, यहाँ पर चेंजेस हो गया, सारा वैल्यू चेंजेस हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से ही हटा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो जो हमारा जो फिल्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे डेट में, जैसे 3/1/14 को कितना क्या हुआ है, 3/1/14 का कितना सेल हुआ है, एक एक डेट को भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। 4/1 को कितना सेल हुआ है, 5/1 को, 6/1 को कितना हुआ है, ओके। सो अभी इसमें यही है तुम्हारा डायनेमिक डैशबोर्ड, इसको हमने क्लिक किया तो ये सारा का सारा जो है यहाँ पर बन गया। तो अभी देखो कि पूरे जो डैशबोर्ड है हमारा इसी ढंग का बन गया। अब कलर जो है,
कलर नहीं है, व्हाइट रखा है, कोई भी हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ये सारे